कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? अच्छा, ऊपर आश्रम में कोई है? आश्रम नहीं है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। अच्छा, एक महाराज जी रहते थे वो नीचे रहता है। अच्छा, तो आप ही ऊपर रहते हैं क्या? हाँ, हम जा रहे हैं आज। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं, अब कहीं जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे क्या आप? उसी मूर्ति में के बाजू में कुछ लिखा है। जी जी वो भाषा समझ में नहीं आएगी अपनी, जी जी ऐसी लिखी है वो भाषा के। वो जो कोई पढ़ लेगा जी उसको तब मिलेगी वो माया। जी। हाँ, कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं ये, इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो आसपास क्षेत्र के हैं वही लोग बता सकते हैं। कहते हैं कि ये किसी खजाने के बारे में लिखा हुआ है और जो लोग इसको फॉलो करेगा उसको खजाना मिल जाएगा, ऐसा कुछ है इसमें। लोग सही नहीं, यहाँ के चोटे लोग हैं सब। हाँ सामान चोर ले जाते, लकड़ी उठा ले जाते, जी। बर्तन भांडे उठा ले तो जाते। बाहरी लोग आए थे रात में। अच्छा तो रात में आए तो वो 9-10 बजे, वो 4 बजे चले गए। जी जब हम उठे तब हमको वहाँ गड्ढा मिला था, जी जी खुदा हुआ। वो मिट्टी तोप चले गए थे। जी तो हम कहीं यहाँ कोई फंसा देगा कि महाराज जी खुदा रहे हैं, जी जी। तो इससे अच्छा वो छोड़ दो जगह। तो वहाँ पे महाराज जी क्यों खुदाई किए हैं, क्या कुछ है क्या वहाँ पे? अब वो तो वहाँ कुछ माल पानी मिला होगा उनको, तब वो खोदते हैं। बहुत बहुत बड़ा गड्ढा था, बड़े बड़े पत्थर सरकाए गए हैं। जी जी जी। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइव यूट्यूब चैनल से, जैसा कि दोस्तों आपको नित दिन साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं, दोस्तों उन तक सेवाएं भी पहुंचाते हैं। दोस्तों मैं आज आया हूं चित्रकूट के बीहड़ घनघोर जंगल, और इस स्थान को दोस्तों बोलते हैं थर पहाड़। ये थर पहाड़ है और थर पहाड़ के ऊपर ही एक ठो सिद्ध महात्मा रहते हैं। मेरे पीछे का आप दृश्य देख सकते हैं, यहाँ से पूरी खड़ी चढ़ाई है और हमको इस चढ़ाई से होके ऊपर जाना होगा। ऊपर ही एक गुफा में महाराज जी रहते हैं। आइए आपको लेके चलता हूँ और महात्मा जी के आपको दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं, थोड़ी बैठते हैं यहाँ पे फिर चलते हैं। दोस्तों इस समय जंगल पे मैं आधे रास्ता पार कर चुका हूँ और बीच पहाड़ में बैठा हुआ हूँ। अभी यहाँ से कम 2 किलोमीटर ऊपर जाना है, उसके बाद ही महात्मा जी की कुटिया मिलेगी, तभी मैं आपको उनका दर्शन करवा पाऊँगा। आइए दोस्तों चलते हैं ऊपर आपको लेके चलता हूँ। देख सकते हैं आगे और ज़्यादा चढ़ाई है, उधर देखिए बाम्बियाँ भी बनी हुई हैं। जंगलों में ऐसा ही रास्ता होता है, ये देख सकते हैं कैसे जंगली रास्ता, जो लकड़ी काटने वाले आते हैं वही लोग हैं इस रास्ते को बना देते हैं। ये देख सकते हैं, ये तो महात्मा जी ऊपर से आ रहे हैं, नीचे दिख रहे हैं, वो देख। ये रास्ता ऐसा है। कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? अच्छा, ऊपर आश्रम में कोई है? आश्रम नहीं है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। अच्छा, एक महाराज जी रहते थे वो नीचे रहता है। अच्छा, तो आप ही ऊपर रहते हैं क्या? हाँ, हम जा रहे हैं आज। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं, अब कहीं जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे क्या आप? हाँ। हम तो आपसे ही मिलने आए थे ऊपर। यहाँ नहीं रहेंगे, हमारा समय हो गया अभी। अच्छा सर्दी हो गया ख़त्म, अब दूसरी जगह जाएंगे। अच्छा अच्छा। भ्रमण है हमारा, तो 12 साल का घूमते रहता जी जी जी। है। लोग सही नहीं, यहाँ के चोटे लोग हैं सब। हाँ सामान चोर ले जाते, लकड़ी उठा ले जाते, जी बर्तन भांडे उठा ले जाते ऊपर के। जी जी। तो आपकी तैयारी है, बन गई है? हाँ, तैयारी बन गई। दोस्तों देख सकते हैं कि महाराज जी जो यहाँ पे एक ठो थे वो नीचे जा चुके हैं। कह रहे हैं कि मेरा समय यहाँ पे समाप्त हो चुका है और ठंडी ख़त्म हो गई है, वो लोग भ्रमण में कहीं चले गए हैं और अब हम लोग चलते हैं कुटिया की ओर, वहाँ देखने चलते हैं। वहाँ पे अब शायद कोई नहीं है, लेकिन हम आधी दूर आ गए हैं, तो अब हम कुटिया के दर्शन आपको करा देते हैं और उसके बाद जो महाराज जी पहले जो रहते थे उनके आपको दर्शन करवाएंगे, खोजेंगे उनको कहाँ पे हैं, इस समय कहाँ पे रहते हैं। अगर वो मिल जाएंगे तो फिर
उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं। अब इधर से हमको सीधे जाना होगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं। ऐसा रास्ता है कुछ। यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, लकड़ी काटने वाले भी नहीं दिख रहे इस समय। ये देखिए, इधर भी सन्नाटा है, इधर भी सन्नाटा है, पीछे भी सन्नाटा है, इधर भी सन्नाटा है। सामने विशाल पहाड़ है। ये देख सकते हैं, मोटे मोटे पत्थर, बड़े बड़े बांस के झाड़ और सुनसान जंगल। भाई साहब, जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे महाराज जी की कुटिया के पास आ चुके हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे विशाल पर्वत है और इसी के नीचे एक गुफा बनी हुई है। इसी में संत महात्मा रहते हैं और यहीं पे रह के भजन करते हैं। ये देखिए, आपको देखने में आ रहा होगा, ये यहाँ से देखिए एक गुफा दिखाई दे रही है ऊपर। इसी गुफा में साधु संत महात्मा रहते हैं। आइए चलते हैं ऊपर। ऐसी रास्ता है कुछ ऊपर जाने के लिए, ऐसा बना हुआ है। हम लोग इधर से भी चढ़ के जा सकते हैं, लेकिन हम लोग आगे से चढ़ के जाएंगे। यहाँ से भी चढ़ा जा सकता है। आइए यहीं से चढ़ चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, महात्मा जी तो नहीं है, ये धुना है महात्मा जी का। जय भोले बाबा की। ये संतों का सिद्ध स्थान है दोस्तों, और यहीं पे संत महात्मा रहते हैं। ये देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है यहाँ से। दोस्तों देख सकते हैं, महाराज जी कुटिया है और महाराज जी हैं ना इस समय यहाँ पे। देखिए, ताला लगा हुआ है और चले गए हैं। इस समय कोई भी संत यहाँ पे नहीं रहते हैं, सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। ये देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी कुटिया का। ये देख सकते हैं। और यहाँ पे महाराज जी की रसोई थी। ये यहाँ पे रसोई है, यहीं पे महाराज जी के एक समय खाना बनता था। ऊपर विशाल चट्टानें हैं और यहाँ से पूरा आपको शहर दिखाई देगा। ये देखिए, पूरा शहर यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए, कुछ ऐसा दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, यहाँ से अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। ये कुटिया के अंदर का दृश्य है कुछ ऐसा। और संत महात्मा है नहीं, अंदर चलते, अंदर का दिखाता मैं आपको। ये देखिए, कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा है वहाँ पे। आइए चलते हैं दोस्तों। महाराज जी तो यहाँ पे हैं नहीं, कहीं जा चुके हैं। अब बाहर देखते हैं, खोजते हैं, अगर कहीं पे मिल जाएंगे तो उनके दर्शन हो जाएंगे आपको। तो दोस्तों आइए चलते हैं। उधर कुंड है और उसी कुंड की ओर चलते हैं। और एक तो डंडा में महाराज जी कुटिया से उठा लाया हूँ, क्योंकि कुटिया में कोई नहीं था, तो इसीलिए एक तो उठा लाया हूँ कि यहाँ पे कोई जानवर वानवर ना मिले, बंदर ना मिले। बंदर तो रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। और भी जीव जंतु सुबह सुबह मिल जाते हैं, पानी वानी पीने आते रहते हैं, तो इसीलिए ले आए थे। अब ये देखिए, चल रहा हूँ पहाड़ों में। ये देखिए, यहाँ पे विशाल चट्टानें हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसा जंगलों का कुछ दृश्य रहता है। ये देखिए, आप जब अकेले आते हैं तो यहाँ पूरा सन्नाटा दिखाई देता है आपको। आपकी आवाज़ आपके कानों में गूंजती है और किसी का कुछ नहीं सुनाई देता। ये देखिए, यहाँ पे पानी निकल रहा है। ये देख सकते हैं, छोटी सी धारा है यहाँ पे दोस्तों। ये यहाँ पे छोटी सी धारा चल रही है, पानी निकल रहा है। और ऊपर एक तो देवी जी बैठी हुई हैं, जो ऊपर आदिवासी रहते हैं, उन्हीं की देवी माता हैं। जब वो लोग यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं तो इनकी पूजा करते हैं, जब उतरते हैं तब इनकी पूजा करते हैं। ये सिद्ध स्थान है और यहीं से पानी निकला हुआ है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, कुछ ऐसा दृश्य है यहाँ पे। ये देखिए, ये ऊपर से देखिए निर्मल धारा निकल रही है।
और यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है पानी। ये देखिए, और पास से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा मैं। ये देखिए, इधर भी एक चराही बनाई गई है ताकि कोई जानवर आए तो अपना इधर पानी पी सकता है। संत महात्मा अपना इधर से पानी निकाल ले जाते हैं। और ये ऊपर से पानी आ रहा है, ये देखिए वहाँ से पानी आता है थोड़ा थोड़ा निकल के। पूरी गर्मी ऐसे ये पानी निकलता रहता, कभी बंद नहीं होता। अब इधर देखिए चराही काट के बना दी गई है, इसमें अपना इकट्ठा हो जाता है पानी। ये देख सकते हैं, कुछ ऐसा सुंदर दृश्य है। तो प्राचीन मूर्ति हमको दिखाई दे रही है। जो ये मूर्ति है दोस्तों, ये आदिवासियों की मूर्ति है। मतलब ऊपर आदिवासी रहते हैं और उन्हीं के मान्यता के हिसाब से ये मूर्ति है। वही लोग इसकी पूजा करते हैं। जब ये पहाड़ चढ़ते हैं या तो ऊपर से नीचे आते हैं तब वो लोग इनको प्रणाम करते हैं। तो ये हमारे लिए भी पूजनीय ही मूर्ति है। और इनके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किन की मूर्ति है किन की नहीं मूर्ति है। देख सकते हैं बड़े बड़े कान हैं और सर है और दोनों हाथ से वो जोड़े हुए हैं। और यहाँ पे बगल पे भी एक छोटी सी मूर्ति है, लेकिन इसको पेंट कर दिया गया है, इसलिए इसको क्लियर नहीं देखा जा सकता, नहीं बताया जा सकता किन की मूर्ति है। और इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, 10 लाइन लिखी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक ठो शेप में देखिए, यहाँ पे शिवलिंग शेप में यहाँ पे एक ठो बनाया गया है। और उसके बगल में एक ठो इंसान भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, इसको भी पोत के मतलब बर्बाद कर दिया गया है कि क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें क्या है। एक इंसान है, उसके 2 हाथ हैं, हाथ में कुछ लिए हुए हैं और इधर की ओर जा रहा है। ये देखिए, देख सकते हैं कुछ ऐसी मूर्तियां हैं ये। इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो आसपास क्षेत्र के हैं वही लोग बता सकते हैं। कहते हैं कि ये किसी खजाने के बारे में लिखा हुआ है और जो लोग इसको फॉलो करेगा उसको खजाना मिल जाएगा, ऐसा कुछ है इसमें। इसके बारे में हम ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकते, हमको जानकारी ही नहीं है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किन की मूर्तियाँ हैं, क्या मान्यता है इनके बारे में। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। और हम लोग अब ऊपर नहीं जाएंगे, अब यहीं से हम लोग लौट जाएंगे, क्योंकि ऊपर आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ पे वो लोग किसी को भी नहीं आने देते, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे और यहीं से हम लोग नीचे चलेंगे। आइए चलते हैं नीचे। दोस्तों देखिए, ये बंदर एक ठो बैठा हुआ है और एक ठो फल खा रहा है। ये देखिए, फल लेके अभी गया है और इस पेड़ से फल निकाला है। इस पेड़ जो लगा हुआ है इसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं और इनको बंदर बहुत प्यार से खा रहे हैं। ये देखिए फल कितने ज़्यादा यहाँ पे लगे हुए हैं। ऐसा फल है ये, सीताफल जैसे दिख रहा है। बंदर तो खाए हैं लेकिन हम लोग इसको नहीं खा सकते क्योंकि हमको इनके बारे में जानकारी नहीं है। ये देखिए, अभी कच्चा है ये फल। ये देखिए, कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए ऐसा है कुछ, अभी पता नहीं, टाइट बहुत है, लेकिन इसको बंदर बहुत प्यार से खाते हैं। अब इंसानों के खाने लायक है कि नहीं ये नहीं मालूम। जहर भी हो सकता है, औषधि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप अगर इस फल के बारे में आप लोगों को जानकारी हो तो आप लोग बताइए कमेंट में, काहे का फल है। ये देखिए, कुछ पत्तियाँ इसकी इस प्रकार की हैं और ये चित्रकूट के जंगलों में है पौधा ये वाला। और बंदर जानवर इसको बहुत खाते हैं। बंदर ज़्यादा हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए, जब कोई इंसान आता है एकांत में तो बंदर चिल्लाने लगते हैं। जैसा कि दोस्तों हम ऊपर महाराज जी के पास गए थे लेकिन महाराज जी वहाँ पे नहीं थे। अब महाराज जी नीचे रहने लगे हैं, यहीं पे एक छोटा सा आश्रम महाराज जी बनाए हुए हैं। तो आइए चलते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी महाराज जी से ही जानकारी लेते हैं। जय सिया राम की महाराज जी। तो महाराज जी अब आप ऊपर नहीं रहते हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? अब ऊपर आप ऊपर भैया क्या है कि जो वन विभाग में अभी नए भर्ती किए हैं जी लड़के, हाँ तो वो थोड़ा परेशान करने लगे जी। बोले कि लकड़ी रखे थे तो बोले कि तुम लकड़ी काटते हो, जंगल की पेड़ काटते हो जी। मैं बोला कि भैया मुझे तो लकड़ी चाहिए था अपने के लिए। वो बोले कि यहाँ कोई खोदा है कुंड के पास। जी क्या पता कौन खोदा है। जी बोले तुमको पता करना चाहिए। जी मैं बोला भैया मैं पता नहीं कर पाऊँगा, ना खोदूँगा, ना मुझे मालूम है, जी ना मुझे माया चाहिए। जी मैं तो वो इनसे दूर रहना ठीक है। जी जी तो वो सेवा भी नहीं करते थे, वो चोरी भी कर ले जाते थे। जी जी। तो इसलिए उतर के आ गए। ये महाराज थोड़ी सी राशन सामग्री थी आपके लिए। तो महाराज जी वहाँ पे कुछ मतलब एक क्या किए हैं, कुछ खुदाई उदाई किए हैं? वो बाहरी लोग आए थे रात में, अच्छा।
तो रात में आए तो वो 9-10 बजे, वो 4 बजे चले गए। जी जब हम उठे तब हमको वहाँ गड्ढा मिला था जी जी खुदा हुआ, वो मिट्टी तोप ताप के चले गए थे। जी तो हम कहीं यहाँ कोई फंसा देगा कि महाराज जी खुदा रहे हैं, जी जी। तो इससे अच्छा वो छोड़ दो जगह। तो वहाँ पे महाराज जी क्यों खुदाई किए हैं, क्या कुछ है क्या वहाँ पे? अब वो तो वहाँ कुछ माल पानी मिला होगा उनको, तब वो खोदते हैं। बहुत बहुत बड़ा गड्ढा था, बड़े बड़े पत्थर सरकाए गए हैं। जी 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 रात भर किए, तो उसको मिला हो या ना मिला हो ये तो ऊपर वाला जाने। जी जी उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जी जी ना उनका कुछ मिला है, पत्ता ढकी मिली थी मुझे जी जी जब मैं स्नान बनाने गया 4 बजे। जी जी तो वो लोग खाए खुदरे रात को वहीं चले गए। जी और फिर सवेरे अब हमसे पूछे वो लोग तो हम भागे आए। जी उनने जहाँ हमको कहा था, हम कहा भैया तुम हमारी चोरी भी कर ले जाते हो, हम ही को डांटते हो, इसलिए भाग जाना ठीक है। तो फिर ध्यान नहीं दिया वहाँ के बारे में, भाग आए हम। जी। बस इतनी तो महाराज जी ऊपर जहाँ पे मतलब पानी वानी भरा रहता है, हाँ। थोड़ी सी ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे एक ठो मूर्ति भी बनी हुई है। हाँ हाँ, उसी मूर्ति में के बाजू में कुछ लिखा है। जी जी वो भाषा समझ में नहीं आएगी अपनी, जी जी ऐसी लिखी है वो भाषा के, वो जो कोई पढ़ लेगा जी उसको तब मिलेगी वो माया। जी। हाँ, नहीं तो नहीं मिलेगी। वहाँ पे एक मूर्ति है, उस हाँ बगल में लिखा भी हुआ हाँ है, हाँ 2-4 हाँ 10 अक्षर लिखे हुए हैं। हाँ और उसके जस्ट बगल में एक ठो शिवलिंग टाइप का उसी में चिन्ह बना हुआ है। हाँ हाँ, वो नीचे उसके वाली थोड़ी में। सी बगल में ही एक ठो आदमी टाइप है, 2 हाथ में कुछ लिए हैं। हाँ हाँ हाँ, वो कुछ दर्शाया गया है उसमें चट्टान में। हाँ। तो बहुत प्राचीन होगा महाराज जी वो। वो चंदेलों के राज्य की है, आज की नहीं है। जी जी जब चंदेलों का राज्य था तो वो चंदेल ऊपर रहते थे, जी तो उनके राज्य में वो माया बना रखते थे। ये कोई उसमें पीतल ईतल तांबे के बर्तन में वो रख करके चले जाते थे, जी और बीजक लिख जाते थे जी जी कि जिस कोई बीजक पढ़ लेगा उसको वो मिलेगा। मिलेगा। तो यहाँ तो हमको कोई बीजक वाला मिला नहीं। जी जी अब वो कोई बीजक वाला जो बाँचा होगा वो खोदेगा, उसने वहाँ पे खुदाई की होगी। खुदाई की, जी जी जो बीजक बाँचने वाला होगा। जी क्योंकि तुम तो बाँच नहीं सकते, तो बिल्कुल। कैसे खोदेंगे। भाई हम लोग को आते नहीं है वो हाँ, तो चीज़ें। उसने देखा होगा कि ये बीजक लिखी है यहाँ है, जी। उसने खोदा है। तो क्या चंदेलों का वहाँ कोई मतलब किला उला था क्या कुछ? जब चंदेल राज्य करते थे ना अपने जी यहाँ, जी जी तो यहाँ वो बना अपनी माया को रख गए। फिर चंदेलों का राज्य हट गया, जी जी फिर अपना भारत शासन मुगल का राज्य आ गया, जी 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 इनका राज्य आ गया, फिर ये अपना हिंदू राज्य आ गया। ऐसा हो गया। जी जी बात नहीं, बहुत पुरानी माया है ये, पूरे पर्वतों में माया रखी है। जी हाँ, जी बिल्कुल। आपको मैं यहाँ पे महाराज जी कितने साल हो गए होंगे मैं ऊपर यहाँ रहते हो हुए? गए 20 साल हो गए रहते हुए। 20 साल हाँ। आपको वहाँ पे रहते हुए। 20 साल। कभी महाराज जी आपको कुछ मतलब अनुभव कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं, ये अनुभव नहीं हुआ। अनुभव ये होता था कि अपने पास जो पूजा पाठ करते थे ना जी जी नियम संयम से, तो जो नियम संयम से रहते थे तो उनको केवल दर्शन न देते थे। जी अब वो सिद्ध जगह है तो सिद्धों की जगह है, जी 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 तो सिद्ध दर्शन देते थे। जी। हाँ, और कोई नहीं आभास हुआ। हाँ वहाँ पे महाराज जी की समाधि भी बनी हुई है? हाँ, समाधि समाधि किसी समाधि नहीं है ऊपर? हाँ, अच्छा। समाधि नहीं, समाधि जो है उनकी कहीं नहीं वाली। जी। तो यहाँ महाराज जी और किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? एक समस्या है, जी हमारी सिलवट्टा लुढ़िया और वो चली गई है, जी ये मिक्सी, हाँ उसकी व्यवस्था बना लो। जी। चोरी हो गई है? चोरी हो गई, जी पंखा सब ले गए थे, जी वो कुछ नहीं बचा। तो ये इस साल में दिए लड़की वाले, हाँ यहाँ की सेवा कर दिए, ये मीडिया वाले किए हैं। जी, लड़की जी। का मीडिया वाले जी सेवा किए हैं। जी 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 2-3 मीडिया वाले आते हैं जी तो वही किए, और कोई सेवा नहीं किया यहाँ का। जी। सिलबट्टा की और मतलब मिक्सी नहीं है? मिक्सी कर दो तो सिलवट्टा की जरूरत नहीं है। जी जी ये एक आती है मिक्सी इतनी सी, हाँ हाँ चाहे वो बटन दबा लो चालू हो जाए। छोटी वाली लोग हैं तो जल्दी कम जी, मिल जी। जाएगी। लाइट की व्यवस्था है यहाँ? हाँ, लाइट है ऊपर। जी जी। तो यहाँ महाराज जी रहने के लिए कोई किराया उराया लगता है? ना ना,
किराया। अच्छा। ये इन्हीं का मकान है। अच्छा अच्छा। ये बाबा का, जी ये जी। कोई किराया नहीं। हाँ, आपको रहने के लिए दे दिए हैं कि हाँ, आप जब तक है रहेंगे। हाँ, जब तक रहो तब तक आपका है। जी जी। हाँ। चलिए, यही बहुत बड़ी बात है कि आज की डेट में। किराया यहाँ तो कुछ ये टका नहीं है मेरे पास। जी जी। अब वहाँ 20 साल से भजन कर रहा हूँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब मीडिया वाले लेकर के जाते थे वहाँ। जी जी। फिर धीरे धीरे ये गांव वाले भी, दुकान वाले जुड़ गए। जी दो चार कहने लगे, महाराज जी हम कोई सब्जी की सेवा कर दिया करेंगे, जी। जी आप रोज के ना आओ तो 8 दिन में आओ, तो 8 दिन के लिए ले जाया कर सब्जी जी। किलो 2 किलो, तो वो दे देते थे। जी जी। ठीक है महाराज जी, हम आते रहेंगे आपके पास। हाँ। और जितने भक्त हैं सबको आशीर्वाद दीजिएगा। अब हमारी तरफ से तो ऐसा है जी कि आशीर्वाद है हमारा तो भले है, ऑटोमेटिक निकल जाता है। कहा था कि हृदय संत नवनीत समाना, कहाँ कभी पर कहा न जाना। तो संतों का तो हृदय हमेशा पिघला रहता है, जी जी। जी उसको पिघलाना नहीं पड़ता है।